एक क्वेश्चन ये आपका देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग ईस्ट हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट वर्टिकली एंड हैज़ ए फ्रीक्वेंसी 60 kHz एंड RMS स्ट्रेंथ ऑफ 8 × 10⁻⁹ टेस्ला। देखिए यानी कि बी दिया गया है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी RMS स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सबसे पहले को पूछे देखिए डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें बताइए फेज में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो बिल्कुल इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। और ये गिवन कितनी है आपको दी गई है 60 kHz। ये देखिए कितनी दी गई 60 kHz दी गई है। एक पार्ट आपका हो गया ये। तो सेकंड वाला पार्ट देखिए आपको क्या दिया गया यहाँ पे, आपको स्ट्रेंथ दी RMS स्ट्रेंथ यानी टेस्ला क्या दिया गया है बी नोट दिया गया है। तो जो बी नोट आपको दिया गया है बी नोट कह लीजिए इसको बी RMS की RMS यूज़ किया वर्ड, तो आप बी RMS यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बी RMS। ये कितना दिया गया है आपको, ये 8 × 10⁻⁹ टेस्ला दिया गया है। और आपको एक रेशन पता है यानी ERMS क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ERMS कितना होगा आपका, ये होता है C वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू में BRMS हो गया। तो C कितना दिया गया आपको 3 गुना में हमें पता वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है मीटर/सेकंड, और BRMS की वैल्यू कितनी दी गई है आपको दी गई 8 × 10⁻⁹ दिया गया है। आपको बताया था सबसे पहले पावर सोल्व करनी है। तो पावर क्या है 10⁸ है, पल्स में क्या आप देखेंगे ये -9 हो गया। तो ये पावर हो गया 8 दिया कितना हो गया आपका ये 24 हो गया। 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपका जो यहाँ पे आ गया 24। 10 की पावर कितनी बचेगी 10⁻⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं 24/10। आपको पता है कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 2.4। तो जो आपकी ERMS आया ERMS कितना आ गया 2.4 आ गया। और यहाँ पे यूनिट क्या आपको पीछे बताया था, हम 2 यूनिट का हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है क्या होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो इसकी यूनिट क्या बन गई आपकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम बन गई। एक और फार्मूला आपको पता है E क्या होता है -dV/dr होता है, या इसको लिख सकते हैं V में आपने पढ़ा LB होता है। तो यहाँ से अगर यूनिट निकालेंगे तो कितनी होगी वोल्ट पर मीटर। दोनों ठीक है, आपको दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकता हूँ न्यूटन पर कूलम भी लिख सकता हूँ, इसकी यूनिट पेपर के अंदर पूछ ली जाए, या आपकी वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता हूँ। दोनों यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। अब इसका जो लास्ट पार्ट पूछा देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे देखिए मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं डायग्राम इस तरह बना देता हूँ तो देखिए डायरेक्शन लेते हैं, ये अगर आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यहाँ पर ये आपका ईस्ट है, ये आपका हो गया वेस्ट है। तो हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन के अंदर देखिए जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवलिंग ईस्ट है, यानी प्रोपेगेशन डायरेक्शन ईस्ट दी गई है। तो प्रोपेगेशन डायरेक्शन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन के इस तरफ है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल नॉर्थ साउथ लाइन, ये आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इक्वेशन था आपका न्यूमेरिकल, सबसे पहले क्या निकाला फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड की बराबर आएगी 60 kHz गिवन है। फिर हमें क्या निकालना था आपको BRMS दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टेस्ला, आपको इसको देख लेना है कि आपका क्या दिया टेस्ला। टेस्ला क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो BRMS वैल्यू हो गया हमें पता है जो ERMS होती है C वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू BRMS हो गई, वैल्यू रखी कितनी आ गई 2.4 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्योंकि आपकी प्रोपेगेशन जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ईस्ट की तरफ थी,
तो आपकी जो डायरेक्शन होगी ई की वह हॉरिजॉन्टल नॉर्थ साउथ लाइन होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन।